हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में प्रयासरत प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा शहर के 38 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाल कवि सम्मेलन 2 वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 और वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी थी, जबकि निर्णायक मंडल में डॉक्टर RS तिवारी शिखरेश, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर निशित गौड़, श्रीमती ममता जोधा, प्रोफेसर शिखा श्रीधर और डॉक्टर अमरीश बाबू यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं की नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। उसके बाद शुरू हुआ बाल कवि सम्मेलन, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए बाल कवियों ने समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर अपने मन के भावों को कविताओं के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। छात्रों ने राजनीति, भ्रष्टाचार, बचपन, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, अंगदान, चंद्रयान 3, देश प्रेम और समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर कुठाराघात करते हुए कोलकाता की डॉक्टर मोमिता केस पर भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। बढ़ जाए जब अत्याचार, काली दुर्गा बन जाती है नारी, काली दुर्गा बन जाती है नारी। यह सत्य सबल है, यह सत्य प्रबल है, गंगा के प्रवाह सा ये निर्मल है। कभी लगता है शक्ति हूँ मैं, कभी लगता है शक्ति हूँ मैं, कभी लगता है भक्ति हूँ मैं, कभी लगता है कमजोर हूँ मैं, समझ नहीं आता आखिर कौन हूँ मैं, आखिर कौन हूँ। रोज देखता था मुझको, रोज देखता था मुझको, घात लगाए बैठा था बलिया। मैं मेरी लहू लुहान अगले दिन शरीर पे की भीड़ निकली थी जोर शोर से, हाथों में लेकर मारने शक्तियां। मुझे याद है अच्छे से बहुत, कुछ दिन सड़कों पर जली थी मोमबत्ती। हमेशा की तरह बस कुछ दिन का हमेशा की तरह बस कुछ दिन का आवेश था, मुझे न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भेजी। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू की बात थी, बीच में अनेक विज्ञापन। निर्णायकों ने बाल कवियों को मौलिक कविता लेखन के लिए प्रेरित करते हुए सभी प्रतिभागियों की आकर्षक और मनोहर प्रस्तुतियों के लिए साधुवाद दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मौलिक लेखन के साथ साथ अभिव्यक्ति के कौशल के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि कविता लेखन में मौलिकता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों की रचनाओं की जमकर प्रशंसा की। पूरा माह, बल्कि मैं कहूँ कि हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूँ तो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी के लिए ये वाकई में एक महत्वपूर्ण और महनीय कार्य है, क्योंकि जहाँ संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी भाषा अपना पाँव पसारती हुई दिखती है, वहाँ हिंदी भाषा के लिए, वो भी कविता के लिए, इस प्रकार का आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अच्छा ये लगा कि उन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि लगा कि शब्दों को बुनना सीख रहे हैं इतनी कम उम्र में। और ये अपने आप में, इसके लिए साधुवाद जाता है प्रील्यूड परिवार को, और विशेष रूप से साधुवाद इसके निदेशक आदरणीय सुशील गुप्ता जी को कि वो हिंदी के लिए, कविता के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं। मैं तो उस पूरी युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहती हूँ कि रक्त की हर बूंद वंदन में चढ़ी है, भारती की आरती सबसे बड़ी है, और देश का नवगान गाने के लिए विश्व के सम्मुख युवा पीढ़ी खड़ी है। उस युवा पीढ़ी को कविता के संस्कार देना, हिंदी भाषा के संस्कार देना, ये अपने आप में बड़ी बात है, जो काम प्रील्यूड परिवार कर रहा है। प्रील्यूड परिवार को आभार और उन सब बच्चों को बधाई जिन्होंने इसमें। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए अतिथियों का अभिनंदन किया और बाल कवियों को शुभकामनाएं दी। पिछले कई वर्षों से हम बाल कवि सम्मेलन करके आ रहे हैं, और इसकी खूबी यही है कि जिसमें हर स्कूल से 2 बच्चे आते हैं, एक जूनियर कैटेगरी में, एक सीनियर कैटेगरी में, और वो बच्चे अपनी खुद की लिखी हुई मौलिक कविता का यहाँ पे काव्य पाठ करते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 40 स्कूलों से 2-2 बच्चे आए थे, उन्होंने अपना कविता पाठ किया, और उनमें से
आज निर्णायक मंडल, जिसमें कि सभी आगरा के डिग्री कॉलेजेस के हिंदी विभाग के लोग थे, उन्होंने तय किया और उसमें हर विभाग कैटेगरी में हमने 5-5 बच्चों को श्रेष्ठ कवि के रूप में दिया और उन श्रेष्ठ कवियों को हमने हर तरह के मोमेंटो, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, गिफ्ट वगैरह से उनको किया और उनको प्रोत्साहन किया। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जो बच्चों की इच्छा है कवि या कवित्री बनने की, उनको हमेशा आगे लाने का मौका मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 10 श्रेष्ठ कवियों में आज 9 कवित्री थी, यानी 9 लड़कियां थीं और 1 लड़का था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी बाल कवियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में प्रत्येक वर्ग में श्रेष्ठ 5-5 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अर्ज रागनी और आध्या सोनी ने किया। कार्यक्रम समन्वयक बबीता रानी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और सभी बाल कवियों को शुभकामनाएं दी।